ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं जगदीश भारद्वाज श्रीमद् भागवत का महात्म्य लेकर आया हूँ। कृपया सुनिए। नारद जी के पूछने पर सनकादि ऋषि उन्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा था। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी पत्नी धुंधली, कुलीन और सुंदर होने पर भी अपनी बात पर अड़ने वाली बकवादी झगड़ालू थी, पर गृह कार्य में निपुण थी। उनके पास पैसा भी बहुत था, घर भी सुंदर था, पर बालक न होने के कारण ब्राह्मण परेशान रहता था। आधी उम्र निकल जाने के बाद उसने दान देना आरंभ किया, मगर उसका कुछ फल न मिला और अपना आधा धन समाप्त कर दिया। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। ब्राह्मण बहुत परेशान होकर वन को चल दिया। वहां पर ब्राह्मण देवता ने एक सन्यासी को देखकर उनके चरणों में नमस्कार किया। सन्यासी ने पूछा, रोते क्यों हो? तुम्हें क्या चिंता है? मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने दुख का क्या वर्णन करूं? मैं प्राण त्यागने के लिए ही यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर फल नहीं लगते। घर पर आया फल जल्दी सड़ जाता है। जिस गाय को पालता हूँ वह भी बांझ हो जाती है। इस जीवन को रखकर मुझे करना क्या है? और फूट फूट कर रोने लगा। वह सन्यासी योगनिष्ठ थे। माथे की रेखाओं को देखकर उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, कर्म की गति प्रबल है। तुम्हारे प्रारब्धानुसार 60 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं हो सकती। अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, अतः विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। ब्राह्मण ने कहा, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो अभी मैं प्राण त्यागता हूँ। सन्यासी ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का प्रयत्न मत करो। तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने व्यर्थ ही हट पकड़ रखा है और अर्थी के समान मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ? तब उन्होंने उसे फल देकर कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक सत्य, पवित्रता, दान और एक समय का अन्न खाने का नियम रखना चाहिए, तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव का होगा। ब्राह्मण ने घर आकर फल अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने रो रो कर अपनी सखी से कहा, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। फल खाने से गर्भ हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो मैं अपना धन कैसे बचाऊंगी? प्रसव के समय भयंकर पीड़ा होती है, मैं कैसे संभालूंगी? ननद रानी मेरी सेवा के बहाने सारा माल ले जाएगी। बच्चे के पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार में तो बांझ या विधवा होना ही सही है। पति के पूछने पर फल खा लिया कह दिया। एक दिन उसकी बहन घर आई। उसने सारा कुछ अपनी बहन से भी कहा कि मैं इस दुख के कारण कमजोर होती जा रही हूँ, मैं क्या करूँ? बहन ने समझाया, मेरे गर्भ में भी बच्चा है, तू गर्भवती के समान घर पर रह। हम ऐसा उपाय करेंगे कि बच्चा तुम्हें हुआ है और मेरा बच्चा होकर मर गया, जिससे किसी को भी पता न चलेगा। मैं रोजाना यहाँ आकर बच्चे का पालन करती रहूंगी। इसकी तुलना में तुम्हें कुछ धन मेरे पति को देना होगा, उन्हें मैं मना लूंगी और यह फल अपनी गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने सब वैसा ही किया। समय पर उसकी बहन को पुत्र हुआ और उसने वह पुत्र ब्राह्मणी को दे दिया। उसकी बहन घर आकर उसका पालन करने लगी। ब्राह्मणी धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर गाय के भी मनुष्यकार बच्चा हुआ। ब्राह्मण आत्मदेव को बड़ा गर्व हुआ। इस समाचार से और लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। आत्मदेव ने उस बालक के गो के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। उसके ब्राह्मण जैसे कोई भी कर्म नहीं थे। दूसरों के घर चोरी करना, लोगों से लड़ाई व क्रोध उसका स्वभाव बन गया था। दूसरों के बालकों को कुएं में डालकर मार देता था। अंधे और दीन दुखियों को तंग करता रहता था। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मारकर सारे बर्तन ले गया।
तब उसका पिता ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे अच्छा तो इसकी माँ बांझ ही रहती। कुपुत्र बड़ा दुखदाई होता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? परम ज्ञानी गोकर्ण जी ने उन्हें समझाया, यह संसार दुख और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, यह मेरा पुत्र है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन चले जाइए। इस संसार को रात दिन सड़बंगुर देखें, किसी भी वस्तु को स्थायी न समझें। भगवान की भक्ति में लगे रहकर भक्तों और साधुजनों की सेवा करें और भगवान की कथाओं का रस ही पान करें। इस प्रकार आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। पिता के वन चले जाने पर धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत मारा, जिसके कारण वह रात्रि को कुएं में जाकर डूब कर मर गई। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा और भोग सामग्री के लिए नाना प्रकार के क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन वेश्याओं ने उससे आभूषणों की मांग करी। धुंधुकारी आभूषणों के लिए चोरी करने निकल गया और बहुत सा धन लेकर घर पहुंचा। उन उल्टा स्त्रियों ने सोचा कि यह रोजाना चोरी करता है, एक न एक दिन राजा इसे पकड़ लेगा और हमें भी पकड़ सकता है। क्यों न इसे मारकर धन बांट लिया जाए। उन्होंने रात को धुंधुकारी को मारकर गड्ढे में घर में ही दबा दिया। जब कोई उसके बारे में पूछता तो वह कह देती, धन के लोभ से दूर निकल गए होंगे। उल्टा स्त्रियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी वाणी तो अमृत के समान होती है, मगर हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। वह उल्टाए सारी संपत्ति लेकर चंपत हो गई। धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण प्रेत हुआ। वह भटकने लगा और भूखा प्यासा चिल्लाता रहता था, परंतु उसे आश्रय न मिला। कुछ समय बाद गोकर्ण ने भाई धुंधुकारी की मौत का समाचार सुना। उन्होंने गया जी में उसका श्राद्ध किया। वह जहाँ जाते धुंधुकारी का श्राद्ध करते थे। घूमते घूमते गोकर्ण जी अपनी नगरी में आए और रात्रि को अपने घर के ही आंगन में सोने लगे। उन्हें सोया देखकर धुंधुकारी ने अपना विराट रूप दिखाया, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी अग्नि। अंत में वह मनुष्य आकार में प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने निर्णय किया कि यह तो कोई दुर्गति का प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण जी ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय भयानक रूप क्यों दिखाता है? तू प्रेत है, पिशाच है अथवा राक्षस है? सुनने पर वह जोर जोर से रोने लगा। बोलने की शक्ति न होने के कारण संकेत करने लगा। तब गोकर्ण जी ने उस पर अभिमंत्रित जल छिड़का। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। अपने ही कुकर्मों के कारण महान दुख भोग रहा हूँ। उन उल्टाओं ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूँ। जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। तुम तो बड़े ज्ञानी हो, अतः कुछ उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा, भाई मैंने तो तुम्हारा गया जी में विधि पूर्वक श्राद्ध किया था। गया श्राद्ध से भी अगर तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं होगी, कोई और उपाय सोचो। रात भर गोकर्ण जी ने विचार किया। प्रातः काल सभी उनसे मिलने आए। सभी ने अनेकों शास्त्रों को उल्टा पलटा देखा, मगर कहीं कोई उपाय न मिला। तब सभी ने एक मत कहा, इसका उपाय तो सूर्य भगवान ही दे सकते हैं। गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव जी ने दूर से ही कहा, श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सभी ने कहा, यह साधन तो बहुत सरल है, यही करो। गोकर्ण जी भी बैठने पर वर फैलते ही वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी तरह के लोग जो अपनी पापों से मुक्ति चाहते थे कथा सुनने के लिए आए। गोकर्ण जी के बैठने पर प्रेत भी वहाँ आ गया। एक बांस जिसमें 7 गांठ थी, उसके नीचे के छिद्र में वह बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर नहीं बैठ सकता था, इसलिए बांस में बैठ गया। गोकर्ण जी ने स्पष्ट स्वरों में कथा कहनी प्रारंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया
जब एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करते फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में उसी समय दूसरी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठों को तोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों को सुनकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, उसके लिए बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल गया। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण जी ने ये बात पूछी। गोकर्ण जी ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिन तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का भी संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकने रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय का दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो स्वयं भगवान आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूँ कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सत्ताक्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान स्वयं प्रकट हुए और सभी भक्तगणों और गोकर्ण जी को साथ ले वे अपने प्रिय धाम गोलोक धाम में चले गए। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं, जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्याभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। हरिओम तत्सत। इस प्रकार कथा समाप्त हुई। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।